Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए एक इंतहाई अहम और इंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। बेसिकली तो कई टॉपिक्स डेली जो है ना वो जहन नशीन होते हैं। जब हम पेशेंट के कमेंट्स देखते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के कमेंट्स देखते हैं, अपने फ्रेंड्स के कमेंट्स देखते हैं, तो बेशुमार ऐसे टॉपिक हमारे जहन में आते हैं कि ये भी हमें चूज़ करना चाहिए, इसी पे भी कोई एपिसोड बनना चाहिए या इस पर भी कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए या अपने पेशेंट और फ्रेंड्स फैमिलीज़ के लिए कोई ना कोई इस टॉपिक के अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देनी चाहिए ताकि जो है वो हम अपने पेशेंट का जनरल नॉलेज जो है वो उसको अपग्रेड कर सकें। ये बेसिकली हमारा फोकस है और यही हमारा मिशन है। तो आज मेरे जहन में 2-3 टॉपिक थे। एक तो ये था कि मैं एथिक्स यानी एथिकली डॉक्टर और पेशेंट का आपस में क्या लिंक होता है या इनके एक दूसरे के ऊपर क्या हकूक़ होते हैं, मैं इस पर भी सोच रहा था कि गुफ्तगू करूँ। फिर एक टॉपिक मेरे जहन में ये भी चल रहा था कि जो लोगों का थ्रोट इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, इसके ऊपर करूँ। फिर एक ये चल रहा था जो वीकनेस है, न्यूरोपैथी है, या अक्सर पेशेंट हमारे पास कंप्लेन के साथ आते हैं कि मेरे हाथ पाँव के आगे वाले पूरे या मेरे पाँव के और हाथ के नीचे वाले हिस्से जो है ना ये इनमें जलन फील होती है या मुझे इनके अंदर ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये बेजान है, इसमें कोई सर्कुलेशन नहीं हो रही। तो मैं चाह रहा था कि शायद मैं न्यूरोपैथी के ऊपर भी बोलना चाहूँ। तो फिर इन सब में से मैंने इंटीक टॉपिक को चूज़ किया जो है ओबेसिटी कि मोटापा जो बेसिकली इसके नुकसानात क्या हैं और मोटापा जब आपको होता है तो फिर इससे आपकी शख्सियत पे क्या असरात होते हैं, मेडिकली, मेंटली, फ़िज़िकली और माशरती निज़ाम में ये जो ओबेसिटी यानी मोटापा है ये आपके ऊपर किस तरह के इंडिकेशन लाता है, किस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इस पर फिर मैंने सोचा कि ये पेशेंट का एक मौजू भी है। हमारे पास पेशेंट जब आते हैं तो फिर हमसे ये सवाल भी करते हैं कि मेरा जो मोटापा है डॉक्टर साहब ये कितने दिनों में कम हो जाएगा। तो हम उसको एक मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हट के हम उसको एक जवाब देते हैं कि जब आप ये मोटे हुए हैं तो इस मोटे होने में आपको कितना टाइम लगा। अगर आपको मोटे होने में कुछ 6-7 साल लगे हैं तो ज़ाहिर बात है इसके रिड्यूस होने में, वेट के कम होने में भी कम से कम आपको कोई इसका 1.5 तो लगेगा, फिर आप प्रॉपरली अपनी शेप में आएंगे। अब अक्सर लोग हमारे पास आते हैं मोटापे के साथ। बेसिकली कोई भी मोटापा या कोई भी किसी भी तरह का जो वेट गेन है, ओबेसिटी है, तो उसको हम जज करने का तरीका क्या होता है। हम पेशेंट को कहते हैं कि पेट और वेट 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है तो वो मोटापे की एक अलग किस्म है। अगर आपका पेट नहीं बढ़ा हुआ और बाकी साइडों पे आपका मोटापा है वो एक अलग उसकी किस्म है। तो जनरली हम देखते हैं कि आपका वेट और हाइट, आपकी यानी हाइट कितनी है, आपका वेट क्या है, फिर आपका BMI क्या निकलता है, तो उसके सिस्टम को देखते हुए फिर हम आपको बताते हैं कि आपको कितना वेट रिड्यूस करना है, किस प्रोसीजर पे आपने चलना है, अपनी डाइट में आपने क्या चीज़ें ऑफ करनी है, क्या चीज़ें अपनी डाइट में इन करनी है। आपने अपनी बॉडी का इनपुट आउटपुट भी देखना है कि मैं अपनी बॉडी में इनटेक क्या कर रहा हूँ और मेरी बॉडी से एग्जिशन क्या हो रही है, यानी मैं खा क्या रहा हूँ, मेरी बॉडी से निकल क्या रहा है। तो बेसिकली मोटापा जो है, एक तो ख़ानदानी मोटापा है, उसका तो एक और अलग सिनेरियो है, उस पर गुफ्तगू की जा सकती है, पेशेंट की हिस्ट्री के मुताबिक पेशेंट को उस पर गाइडलाइन दी जा सकती है। एक मोटापा वो है जो लेजीनेस की वजह से है, यानी आपकी सुस्ती, काहली, बेचैनी और बदपरहेज़ी की वजह से है। एक मोटापा वो है जो किसी बीमारी ने आपको इंट्रोड्यूस किया है या किसी बीमारी की वजह से, थायराइड है या कोई हार्मोनल इफेक्ट है उसकी वजह से मोटापा है, तो उसकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जनरल ओबेसिटी के ऊपर, यानी जो आम मोटापा है, लेजीनेस है, काहली है, सुस्ती है, बदपरहेज़ी है, बॉडी की मूवमेंट कम होने की वजह से, हम उसी मोटापे के ऊपर फोकस करेंगे आज। अगर आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया, इसमें 2 चीज़ें हमने देखनी होती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होना चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्शन ठीक होना चाहिए। आप जो जब डाइट आप ले रहे होते हैं उसमें फाइबर जो है वो आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए। और फिर आपका जो पेट निकलता है तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का स्लो होना ही एक मोटापे का अलामत होती है। ऐसी सिचुएशन में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पेशेंट की हल्की सी हिस्ट्री लेते हैं कि उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कि ये बॉडी में इंटेक क्या कर रहा है, फास्ट फूड कितना खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक कितनी ले रहा है, चीनी का इस्तेमाल कितना कर रहा है और बेकरी आइटम्स का कितना यूज़ कर रहा है या फास्ट फूड का कितना यूज़ कर रहा है। तो उसकी हिस्ट्री लेने के बाद फिर हम पेशेंट के लिए गाइडलाइन ये करते हैं कि मोटापा जब आपको होता है तो आपके हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। वेट जब गेन होता है तो आपकी बॉडी और पट्ठों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, आपके मसल्स में पेन रहना शुरू हो जाता है, आपके टांगों के नीचे वाले हिस्से जो आपकी लेग्स के अंडर लेग्स वाला हिस्सा है, इन सारी सूरत हाल में आपको पेन वगैरह भी महसूस हो सकती है, वीकनेस महसूस होती है,
कंधों में आपके खिंचाव हो सकता है, आपके दिमाग के ऊपर एक बोझ रह सकता है, आपके आई सिस्टम में वीकनेस पैदा हो सकती है, ब्रेन डेवलपमेंट में रुकावट हो सकती है, आपके लंबर वर्टिब्रास, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फिर इसके अलावा आपके पट्ठों का और सिस्टम, फिर आपकी कमर के पीछे वाले हिस्सों में पेन निकल सकता है। इस तरह जो है मोटापे से आपका बीपी शूट कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन के आप एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में जा सकते हैं। तो वेट बढ़ने के हज़ारों नुकसानात हैं और इसके नुकसानात के साथ साथ फिर आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, लंग डिजीज़ हो सकती हैं, किडनी इफेक्ट हो सकता है। इस तरह आपके हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो सकते हैं, आपके जॉइंट्स में पेन निकल सकती है, नी जॉइंट में पेन निकल सकती है। ये सारी की सारी ऐसी अलामतें हैं जो आपको ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से आपके ऊपर हैवी हो जाती हैं। अब हमने करना क्या होता है, जब आपको मोटापा होता है तो हम कहते हैं फ़ास्ट फूड वाली चीज़ों को कम कर दें, जिसमें बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, इस तरह के नट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें आप ले रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें जो फ़ास्ट फूड हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल है, चीनी है, मिठाई है, बेकरी आइटम्स है, इनको हम स्टॉप करते हैं। जैसे केक है, आइसक्रीम वगैरह हैं, फिर इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा रहे होते हैं, इनको आप अपनी बॉडी में रोकते हैं, चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि आप फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं उसमें कार्ब, प्रोटीन और फैट, तीनों चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा कार्ब, बहुत ज़्यादा फैट ये आपने कम करनी होती है, प्रोटीन को अपनी बॉडी में ऐड करना होता है। खाना बंद करके मोटापे को रिड्यूस करना या वेट रिड्यूस करना ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिर जब आप खाना शुरू करेंगे वेट दोबारा से गेन हो जाएगा। तो लिहाजा आपने फोकस अपने ऊपर ये करना होता है कि जो भी चीज़ खानी है एतदाल पसंदी हो, यानी ना कम ना ज़्यादा, दरमियाने दर्जे में रहते हुए आपको कार्ब भी लेने ज़रूरी है, आपके लिए फ़ैट भी ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है। ये चीज़ें आपने अपनी बॉडी में इंटेक करनी है, फाइबर का इस्तेमाल बढ़ा देना है। इसी तरह फ्रेश जूसेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल अपनी बॉडी में ज़्यादा करना है। फास्ट फूड, सिंथेटिक चीज़ें, जितनी भी मसनूई चीज़ें बनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने अपनी बॉडी में बंद करनी होती है। चीनी, नमक का इस्तेमाल कम करना होता है और अपनी बॉडी को मुतहर्रिक करना है। मुतहर्रिक से मुराद ये होता है, जब पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको कहते हैं वॉक करें, वो कहते हैं मैं तो सारा दिन बड़ी वॉक करता हूँ, घर में जाती हूँ, मैं किचन में बर्तन धोती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। मर्द से बात करो, वो कहता है मेरा काम ही ऐसा है वज़नी, मैं इधर से उधर जाता हूँ, तो ये तो मेरी एक्सरसाइज होती रहती है। तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस एक्सरसाइज को एक्सरसाइज नहीं कहते। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज है क्या कि कम से कम आपने 6000 कदम से लेकर 10,000 कदम पैदल चलना है। यानी ये बनता है कि 5 से 6.5 किलोमीटर का ये दौरानिया बनता है और आपका जो टाइम लिमिट बनती है वो तकरीबन 30 to 60 मिनट्स कंटिन्यूसली आपने पैदल चलना है। अब इसकी भी आगे किस्में हैं कि कौन सा मरीज़ या किस कैटेगरी का पेशेंट या किस कैटेगरी का वेट रिड्यूसर जो है वो कौन सी वॉक करेगा। इसके ऊपर मेरा एक अलग एपिसोड मौजूद है यूट्यूब के ऊपर आप जाएँ तो मेरा नाम लिखें डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी, तो वहाँ पे आपको बेशुमार वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें ये भी है कि वॉक कैसी करनी चाहिए, कितने मिनट करनी चाहिए, हार्ट डिजीज़ वाले को कैसे करनी है, किडनी डिजीज़ वाले को कैसे करनी है, ओवरऑल जो ओबेसिटी है उसको कैसे करनी है, या किसी भी तरह का मरीज़ है तो उसको अपने वॉक को स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज को कैसे बढ़ाना है। तो ये सारी जनरल नॉलेज जो हम अपने पेशेंट के साथ करते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट एक जनरल नॉलेज लेके जब हमारे पास आता है, क्वेश्चन करता है, हम उसको प्रॉपरली गाइडलाइन देते हैं, तो फिर जाके पेशेंट की वेलफेयर के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह मोटापे के लिए आपको फास्ट फूड वगैरह बंद करना है, अपनी बॉडी को मुतहर्रिक करना है, एक्सरसाइज की तरफ ले जाना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन 3 to 6 मंथ जो है वो आपका वेट जो है ना वो रिकवरी की तरफ आ जाएगा विदाउट मेडिकेशन। जब आपको मेडिकेशन हम करते क्या है, अगर आपका बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है तो हम उसमें देखते हैं कि बाज़ कंडीशन में हम देखते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है तो उसको एक्टिव करने की मेडिसिन ऐड करते हैं। बहुत ज़्यादा फैटी है तो फैट रिड्यूस की मेडिसिन ऐड करते हैं। आपकी डाइट में कुछ आपको एडवाइस देते हैं तो फिर जाके आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपके लिए और भी कोई अच्छा टॉपिक लाया जाए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया जा सके और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, देखें भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अपने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें और हमारे स्लोगन पर अमल करें कि कम खाएं, ज़्यादा चलें तो आप हेल्दी लाइफ जिएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।